क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू टेन एक्स वेयर वाई इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको करेंगे, ठीक है बच्चों। तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। इस y को यहाँ नीचे ले आओ, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना तो समझ जाओगे। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन वाई, अरे यार y से बोथ साइड डिवाइड कर दो ना, ये y नीचे आ जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें tan x तो इधर ऐसे ही लिखा हुआ है इंटू डी एक्स, ओके। और यहाँ मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आप लर्न कर लें, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। जिन बच्चों को नहीं पता ये डायरेक्ट आता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा कोई बात नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसीलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको ऐसा दे दिया गया है कि वो जानना चाहते हैं आपको ये पता है कि नहीं पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है log ऑफ sec x। वैसे तो ये माइनस ऑफ log ऑफ cos x भी होता है, ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा लगता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज इक्वल टू log ऑफ, आप यहाँ मॉड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट हम मान के चल रहे हैं कि sec x पॉजिटिव है, क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव का ही लिया जाता है ना, कोई टेंशन नहीं है। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज इक्वल टू log ऑफ sec x याद कर लीजिए, और प्लस एक कांस्टेंट आर्बिट्री कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक आएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है log y इज इक्वल्स टू, और tan का क्या होता है अभी भी बताया मैंने आपको log ऑफ sec x, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ भी log है यहाँ भी log है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट c के फॉर्म में नहीं आएगा बल्कि log c के फॉर्म में आएगा। किसके फॉर्म में आएगा log c के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू, अब देखो log m, ये m है और ये c कैसा बिहेव करेगा n जैसा, तो log m प्लस log n, log m इंटू n होता है ना। तो ये हो जाएगा log m इंटू n यानी कि sec x इंटू c। अब देखो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं c को पहले लिख रहा हूँ, समझो जरा बात को समझो, c इंटू sec x कर दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। sec x इंटू c या c इंटू sec x, बात क्या है सेम। सुनो पता है क्यों, अगर पीछे लिख देना ना बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि x इंटू c तो नहीं है कहीं साथ में, नहीं भाई, x जो है वो sec का एंगल है, ठीक है, और c एक अलग नंबर है, वो जो c है वो पूरे sec x में मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो उसको इसीलिए मैंने आगे लिखा, ओके। अब ऐसी स्थिति आती है, मैंने आपको बताया log से log को हटा दो, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा c इंटू sec x, ऐसा आ गया, ठीक है। तो दिस इज योर व्हाट रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, बट यू वांट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सो यू विल पुट x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू 0 लगाओ यहाँ और y की वैल्यू 1 लगाओ, तो y की जगह क्या रखोगे आप 1 इज इक्वल्स टू c इंटू, अब ध्यान दीजिएगा जरा, sec 0। अब बच्चों को नहीं याद है कोई बात नहीं, sec थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा, यानी कि sec 0 की जगह आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन cos 0। और cos 0 तो सबको याद है यार 1 होता है भाई, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ये नीचे करता हूँ, ये 1 तो ऐसा ही है इज इक्वल्स टू c इंटू 1 अपॉन, और cos 0 1 होता है, 1 अपॉन 1 1, यानी कि c इंटू 1 c इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1। अरे यार ये cos 0 1 अपॉन 1 1 c इंटू 1 c, तो c इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ले जाके कहाँ रख दोगे, ये सपोज इसको कुछ नाम दे दो 1, इस जनरल सॉल्यूशन में रखोगे तो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू c की वैल्यू 1 रखो, तो 1 इंटू sec x, 1 इंटू sec x, और 1 इंटू sec x क्या होता है sec x, तो y इज इक्वल्स टू sec x इज द, यानी कि स्टूडेंट समझ रहे हो sec x का आपने ग्राफ पढ़ा था ना क्लास 11th में, ठीक है। तो ये जो कर्व है ना वो sec x का कर्व है, ठीक है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दुनिया के सभी sec वाले फंक्शंस का ग्राफ को दिखा रहा है, लेकिन जब ये बाउंड्री कंडीशंस लग गई, इसको बाउंड्री कंडीशंस भी बोलते हैं, हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप, जब ये बाउंड्री कंडीशंस लग गई या जो भी कंडीशंस वो लग गई तो एक पर्टिकुलर कर्व आ गया, क्योंकि sec x का जो भी ग्राफ होता है उसके पैटर्न तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। बहरहाल इन सब बातों पर ज़्यादा डिस्कस करने से कोई फ़ायदा है नहीं, बढ़ते हैं हम